Good morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 5 Euclid's geometry। हम इसका आज भी इसके इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। कल हमने बात करी थी एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स। क्या होते हैं एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स? जिनका प्रूफ नहीं होता, जिसको वैसे ही ट्रूथ मान लिया जाता है। एक्सियम्स में क्या होती है, ऑल मैथमेटिकली टर्म पे अप्लाई होता है, और पोस्टुलेट्स किस पे अप्लाई होते हैं, ज्योमेट्री पे। समझ में आ गया है? तो आज हम उन्हीं एक्सियम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्सियम्स क्या हैं? यहाँ पे हम 7 एक्सियम्स की बात करेंगे आपके। तो देखिए कौन सी हैं। फर्स्ट एक्सियम्स, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स जो क्या है, इक्वल है, विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, जो दो चीज़ें हैं क्या है, उसके सेम चीज़ के इक्वल है, तो क्या होंगी, आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल। तो आपको अगर ये बात ना समझ में आई हो तो आप इसका एग्जाम्पल देखिए। क्या है, मैंने कह दिया ए किसके इक्वल है, बी के, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ है, वो भी किसके इक्वल है, बी के ही। ए भी बी के इक्वल है, सी भी बी के इक्वल है, तो ये जो आपस में भी क्या होंगे, इक्वल। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। और जो ये टर्म है ये इसी पे ही नहीं, अलजेब्रा पे नहीं, आपके पास ज्योमेट्री में भी, और जो आपको 3 चीज़ें बताई गई थी, ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में और अर्थमेटिक, तीनों में ही क्या होती है, ये अप्लाई होती हैं। अगर कोई एक चीज़ दूसरी के इक्वल है और दूसरी चीज़ भी सेम चीज़ के इक्वल है, तो वो दोनों क्या होती हैं, आपस में इक्वल। अब एग्जाम्पल के बाद आपको ये अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो आपस में भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सेकंड एग्जाम में देखिए, इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, अगर मैं इक्वल ऐड करती हूँ किसके अंदर, इक्वल ही किसी टर्म के अंदर, तो होल्स आर इक्वल, तो आपके पास जो पूरा नंबर बनता है वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो देखिए जैसे एग्जांपल मैंने कह दिया 2 इक्वल टू 2, ये नंबर पहले क्या है, इक्वल है। अब मैंने कह दिया इसमें मैं 1 ऐड कर देती हूँ, और 1 ही किस में ऐड कर देती हूँ, इसमें, दोनों में इक्वल ऐड कर दिया। इसने कहा है ना इक्वल आर एडिड, इन दोनों में क्या ऐड कर दिया, इक्वल। तो जो होल, यहाँ पे होल 3 है और यहाँ पे होल क्या है, 3, तो वो भी क्या रहेगा, इक्वल। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, हमारे पास ए और बी इक्वल है पहले, अगर मैंने इधर सी इधर ऐड कर दिया और सी भी इधर ऐड कर दिया, तो ये दोनों टर्म फिर भी क्या रहेंगी, इक्वल। समझ में आ गया है? तो आप ज्योमेट्री में भी देख सकते हो, मान लीजिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। ये ए बी कह दिया और ये क्या कह दिया, सी डी। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। अगर मैं कोई टर्म इसमें इक्वल ऐड करती हूँ, मान लीजिए इसमें ये ऐड कर दिया और इसमें भी इतनी ही टर्म, मान लीजिए 2 ऐड कर दिया और इसमें भी क्या ऐड कर दिया, 2, तो 2 सेंटीमीटर इसमें और 2 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर दिया, तो ये टर्म फिर भी क्या रहेंगी, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, एक्सियम। तो ये हर एक टर्म पे, ज्योमेट्री पे, अर्थमेटिक पे, अलजेब्रा पे, तीनों पे ही अप्लाई होंगी। समझ में आ गया है? तो थर्ड देखिए, इफ़, यहाँ पे हमने ऐड की बात करी थी, अब हम क्या बात करेंगे, सब्ट्रैक्ट की। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, अगर हम इक्वल को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल्स में से ही क्या कर देते हैं, इक्वल ही टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये ध्यान रखिए, टर्म इक्वल होनी चाहिए, ये नहीं है भी एक तरफ हम 2 माइनस कर रहे हैं और एक तरफ क्या कर रहे हैं, 3, देन रिमाइंडर आर इक्वल्स, तब वो टर्म जो माइनस करने के बाद आएगी वो उसका क्या होएगी, हमारे पास इक्वल। मान लीजिए 3 ये है और ये भी क्या है, 3, दोनों तरफ इक्वल है, और दोनों तरफ ही क्या करना है, इक्वल सब्ट्रैक्ट करना है। -1 इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया और -1 इधर, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल। मान लीजिए आपके पास 2 हैं टर्म, ए इक्वल टू बी, ठीक है। अगर मैंने -c इधर कर दिया और -c इधर कर दिया, तो हम इन दोनों के बीच में किसका साइन लगा सकते हैं, इक्वल का, क्योंकि हमारे पास a इक्वल टू बी है। समझ में आ गया? इफ़ a इक्वल टू बी, देन हमारे पास क्या होएगा, सेम टर्म माइनस कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या होएगा,
इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सेम टर्म को हम ऐड भी कर सकते हैं और सेम टर्म को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये क्या है, एक्सियम है। तो देखिए फोर्थ में, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो क्या है, सेम है। मान लो सर्कल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है, सर्कल आर इक्वल टू वन अनदर। अगर बिल्कुल सेम है ये, मान लो इनकी क्या है, एक सर्कल जिसकी रेडियस मैंने क्या दिया 3 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। अब हमें दिख रहे हैं दोनों ही क्या है, सर्कल। तो ये दोनों क्या होंगे आपके पास, इक्वल। क्या होंगे, इक्वल। समझ में आ गया है। आप देखिए, होल इज़ ग्रेटर देन दी पार्ट। होल मतलब पूरा क्या होता है, बड़ा होता है उसके क्या कर दे, पार्ट। मान लीजिए आपने एक ये रेक्टेंगल ले लिया है, ठीक है, एक रेक्टेंगल ले ली है आपने और मैंने इसके पार्ट कर दिए हैं। तो जो इसके पार्ट हैं वो पार्ट क्या होंगे, पूरी रेक्टेंगल से क्या होंगे, छोटे होंगे। ये रेक्टेंगल क्या होएगी, बड़ी। होल तो क्या है, रेक्टेंगल। अब जैसे ही ये एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए इस बॉक्स में कोई वाटर है, कितना है, 100 लीटर, ठीक है। मैंने कह दिया इसका क्या करना है आपको, 10%। क्या करना है, 10%। तो 100 लीटर का 10% करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 लीटर। अब ये 10 लीटर इसका क्या हो गया है, पार्ट, और ये क्या है, पूरा होल। तो हमेशा होल क्या होएगा, बड़ा ही रहेगा ना। होल क्या होएगा, इज़ ग्रेटर देन दी पार्ट। तो अब देखिए आपको अब अच्छे ढंग से समझ में आएगा। दी होल इज़ ग्रेटर देन दी पार्ट। जो सारा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। किससे, पार्ट से। उसके जो पार्ट करते उससे क्या होता है, बड़ा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, थिंग्स विच आर डबल और सेम थिंग्स। ऐसी थिंग्स जो क्या है, डबल है सेम थिंग्स का, आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, एक्स का डबल कर दिया 2x। अब 2x किसके इक्वल है, y के। अब वही डबल थिंग्स जो है किसी और के इक्वल है, तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। हम ये भी कह सकते हैं अगर ये साइड इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल। हम ये आगे जाके यूज़ करेंगे। अगर लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट इक्वल होंगी, अगर राइट इक्वल है तो क्या होंगी, लेफ़्ट भी। दो चीज़ें अगर आपस में इक्वल है, ये सेम चीज़, तो ये वाली भी क्या होंगी, इक्वल टू वन अनदर। समझ में आ गया है। थिंग्स विच आर डबल्ड और सेम थिंग्स। थिंग्स जो क्या है, डबल है सेम थिंग्स का। सेम थिंग्स का ही डबल है ना, यहाँ पे x का डबल है और यहाँ पे भी क्या है, x का डबल। तो ये दोनों भी आपके पास क्या होंगी, इक्वल। तो y इक्वल टू क्या होएगा, z। समझ में आ गया है। तो 7th में देखिए, थिंग्स विच आर हाफ्स। हाफ्स का मतलब क्या है, हाफ। समझ में आ गया है। जो क्या है, हाफ है किसका, सेम थिंग्स। सेम थिंग्स का क्या है, हाफ आर इक्वल टू वन अनदर। तो वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल। जैसे यहाँ पे हमने किसकी बात करी थी, डबल की। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाफ की। अब किसी टर्म का हाफ ले लो, किसी चीज़ के इक्वल है, और सेम ही वही हाफ किसी और चीज़ के इक्वल है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो क्या हो जाएगा आपके पास, a इक्वल टू b। समझ में आ गया है। आपके पास ये 7 एक्सियम्स हैं क्या है, और आप इनको अच्छे ढंग से करोगे और फेयर नोटबुक पे करोगे, और आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। और अब क्या क्या थे हमारे पास, फर्स्ट में मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, अगर दो चीज़ें सेम चीज़ें आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। समझ में आ गया। अगर कोई दो चीज़ें इक्वल हैं, सेम चीज़ को ऐड कर रहे हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर सेम चीज़ को ही क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब भी वो क्या होएगा, इक्वल होएगा। और दो थिंग्स क्या है, कोइंसिडेंट होते हैं, किसके, कोइंसाइड होते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के। समझ में आ गया है। और किसी भी टर्म का होल क्या होता है, ग्रेटर देन होता है उसके पार्ट से, छोटे छोटे पार्ट से हमेशा होल क्या होएगा, बड़ा होएगा। थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ सेम थिंग्स। अगर कोई सेम थिंग्स का डबल हो रही है तो ये थिंग्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर हाफ हो रही है तब भी ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। कल हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स के बारे में, जो किस पे होता है अप्लाई, ओनली ज्योमेट्रिकली के नंबर पे। समझ में आ गया, ज्योमेट्रिकली होता है अप्लाई। समझ में आया। और आप साथ के साथ अपनी रिवीजन को जारी रखिए। जो आपको एक्सरसाइज 1.1 दी गई थी, आप उसको रफ नोटबुक पे करोगे और अच्छे ढंग से करके देखोगे। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।